हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एस्पेरेगस के प्लांट्स से आज इसी के बारे में बात करेंगे। इनकी कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे और प्रोपोगेशन बताएंगे दो तरीके से कि कैसे ये प्लांट को ग्रो किए जाते हैं, तो वो भी बताएंगे। वैसे एस्पेरेगस की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन इसमें भी ये जो ग्रीन वाले घास जैसे आपको दिख रहे हैं, तो इसमें भी दो वैरायटी के प्लांट्स हैं। जो आपके सामने दिख रहे हैं इसे काटे नहीं हैं, ये सॉफ्ट वाले प्लांट्स हैं और इनके बहुत ही बुशी बनते हैं और लुक बहुत अच्छा लगता है इनका। और दूसरे एक प्लांट्स आते हैं ऐसे ही है, लेकिन उसे काटे रहते हैं। तो इसमें ये दो वैरायटी आती है, काटे वाली और बिना काटे वाली। तो हमारे पास दोनों भी है। ये हमने एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो ऐसे बुशी बनाना है आपको तो इनकी प्रूनिंग करते रहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग, तो ये अच्छे से बुशी हो जाएंगे, बॉल जैसे बन जाएंगे। ये हमारी हैंगिंग बास्केट्स है, इसे भी उतार के रखिए अभी बारिश के टाइम। तो अभी इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। देखिए इतने सारे प्लांट्स हमारे पास है और इसे काटे नहीं है, वो प्लांट से ही है। तो सबसे पहले इनके सनलाइट की बात कर लेते हैं। ये ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं। डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर नहीं पड़ी तो ये इनका ग्रीनरी वाला लुक और इनकी ये ब्यूटी बनी रहती है। तो हमेशा आप ऐसी जगह रखिए। वैसे ही ये सनलाइट में भी अच्छे से चलते हैं, लेकिन समर में ज़्यादा धूप रहती है, तेज़ धूप से इन्हें बचाइए। तो विंटर में बारिश में आप बाहर रख सकते हो तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन समर के धूप का बहुत फ़र्क पड़ता है। इनकी ये पत्तियाँ, इनकी ये ब्यूटी ख़राब हो जाती है, पीली पीली हो जाती है इनकी ये ब्रांचेस। तो हमेशा आप ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। ये इंडोर भी रख सकते हो, लेकिन जहाँ इंडोर रख रहे हो आप तो ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ऐसी जगह रखिए ये प्लांट्स जहाँ डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर नहीं आती है, तो इनकी ब्यूटी अच्छी रहेंगी। पानी की बात कर लेते हैं। समर में तो इसे डेली ही पानी दीजिए। इनकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखिए, नमी बना के रखिए मिट्टी में। विंटर और बारिश में चेक करके ही पानी दीजिए। मिट्टी गीली है तो ऊपर से पानी मत दीजिए, नहीं तो इनके अंदर बल्ब्स रहते हैं वो ख़राब होते हैं और उसमें पानी भी स्टोर रहता है। तो हमेशा आप चेक करके पानी दीजिए। समर में आप डेली पानी दे सकते हो क्योंकि इन्हें पानी भी पसंद है। तो इस तरह से आप पानी का ख्याल रखो और वाटरिंग मत करिए, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं। और एक मेन बात, इनके ऊपर आज तक हमने हमारे यहाँ कभी कीड़ों का अटैक नहीं देखा है। कोई भी मिलीबग वगैरह आज तक हमारे प्लांट्स के ऊपर नहीं लगी है, क्योंकि हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं। तो आप हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और ये देखिए, ये हमारे दो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें काटे हैं। तो ये दूसरी वैरायटी है, अभी दिखा रहे हैं आपको। तो इसे छोटे छोटे बारीक ऐसे नोकीले काटे रहते हैं और इनकी ये ब्रांचेस बहुत ऐसी लंबी लंबी हो जाती है। तो इनको भी आपको बुशी बनाना है तो इनकी भी प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग करेंगे तो आप ये प्लांट घना बनेगा और घने प्लांट भी अच्छे लगते हैं और ऐसे ब्रांचेस बड़ी हुई भी अच्छी लगती है। वो तो बढ़ ही जाती है अपने आप, लेकिन हमेशा प्रूनिंग करते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा घना बनेगा, बॉल जैसे दिखेंगे। ये प्लांट्स हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें ऐसे ही रखना है, इसलिए हमने इनकी प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस अच्छी लग रही है हमें बड़ी वाली। तो आपकी मर्जी, इनकी ये शाखाएँ ब्रांचेस लंबी रखना चाहते हो तो ऐसी लंबी भी रख सकते हो। इन्हें बुशी बनाना चाहते हो तो बुशी बनाइए। आपको जो अच्छा लगता है वो करते जाइए। और इस तरह से ये दोनों जिसे काटे हैं वो प्लांट्स है और हमने ये सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो देखिए इस तरह से इनके बल्ब्स रहते हैं और इसकी ये बास्केट पूरी भर जाए तो आप इन्हें डिवाइड करके भी आप लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ये फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका है प्लांट्स प्रोपोगेशन का। तो ये बास्केट पूरी भर जाए तो उसके बाद आप इसे निकाल के बास्केट या पॉट में से आप इन्हें डिवाइड करके लगा सकते हो।
पॉट पहले पूरा भर जाए तभी निकालिए, ऐसे मत निकालिए। देखिए हमारा पॉट खाली ही है पूरा। तो अभी इनकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। इनको जैसे हैंगिंग बास्केट्स बनाना है तो उसमें आपको कोकोपीट डालना पड़ेगा, मिट्टी और थोड़ा सा कंपोस्ट। इन्हें वैसे ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार आप पॉट तैयार कर रहे हो तो थोड़ा सा कोई भी कंपोस्ट आपके पास हो तो डाल दीजिए। अगर नहीं है, नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कम केयर में चलने वाले प्लांट्स है और इन्हें कोई भी कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है, ये देखिए बारिश अभी भी आ रही है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर के प्लांट्स है वहाँ वो दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ देखिए ये भी सीड से तैयार किया हुआ प्लांट्स है हमारा, और बारिश बहुत शुरू है तो देखिए ये पानी इसमें जमा है पॉट में। तो ये जो दो दिख रहे हैं ये दो मदर प्लांट्स है हमारे, और इसे दोनों प्लांट्स को हमेशा सीड्स आते रहते हैं। पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद सीड्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दोनों प्लांट को सीड्स आते रहते हैं। वैसे हमने इसे सीड विंटर में भी लिए हैं, समर में भी लिए हैं, और ये बारिश शुरू है अभी तो बारिश में भी इसे सीड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो विंटर, समर और बारिश सभी सीज़न में हमारे प्लांट्स को सीड्स आते रहते हैं। देखिए इस तरह से पहले ग्रीन सीड्स रहते हैं, उसके बाद ये ब्राउन थोड़े ऑरेंज कलर के रेडिश में हो जाते हैं, तो उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं पूरे। तो इस तरह से ये हमने समर में ही कलेक्ट कर लिए हुए सीड्स है, इस तरह से बन जाते हैं। और इनका ये कवर हटाना बहुत ज़रूरी है। ये कवर हटाएंगे आप तो इनके अंदर काले काले सीड्स निकलेंगे, तो वो भी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो इसके अंदर सीड्स रहते हैं तो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने सीड्स निकाले हैं और ये पानी में डाले हैं। अभी इसे 24 घंटे हमने पानी में भिगो के रखे हैं, उसके बाद का रिज़ल्ट है। देखिए सभी सीड्स हेल्दी है और अच्छे से पूरे नीचे बैठ गए हैं, तो सारे ही हेल्दी सीड्स हैं। तो सीडलिंग के बाद 1 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है। वैसे ये जर्मिनेशन इनको टाइम लगता है जर्मिनेट होने के लिए, सीड्स को जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो 15 दिन में ये जर्मिनेशन हो गए थे कुछ सीड्स, पूरे सीड्स जर्मिनेशन नहीं हुआ है इनका सीड का। तो देखिए 6-7 प्लांट्स निकल आए हैं। तो ये 1 महीने में ही इतने हेल्दी प्लांट्स बन गए हैं इस तरह से। वैसे पूरे सीड्स जर्मिनेशन हुए हैं, आगे पीछे हो गए, उसका भी रिज़ल्ट दिखाते हैं आपको। पहले ये 1 महीने का रिज़ल्ट है। तो देखिए कुछ कुछ सीड्स अच्छे से जल्दी ग्रो हो गए हैं। तो हमेशा आप कोकोपीट में ही इन्हें सीडलिंग कर सकते हो। ये छोटे ट्रे था, इसमें कोकोपीट था, तो हमने ऐसे ही सीड्स एक एक डाल दिया था और उसके ऊपर कोकोपीट से ही कवर कर दिया था। इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। कोकोपीट में अच्छा जर्मिनेशन हुआ है इनका। बस खाली कोकोपीट लेके ही अच्छे से आप सीडलिंग कर सकते हो इनकी, और अच्छे से रिज़ल्ट मिलता है। कभी कभी इनका रिज़ल्ट बहुत देर से मिलता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जर्मिनेशन नहीं होगा उनका। तो 2 महीने बाद भी हमारे कुछ सीड्स निकल आए हैं। वो अभी का ही, ये जुलाई महीने का ही रिज़ल्ट है। तो हमें भी ऐसा लगा था कि बस बाकी के सीड्स नहीं ग्रो होंगे, लेकिन उसके देखिए ये अभी जुलाई महीने का ही रिज़ल्ट है। यानी 2 महीने में ये फिर से ये दूसरे प्लांट्स जो सीड्स इसमें पड़े थे वो अच्छे से ग्रो हो गए हैं, देखिए। और जो पहले वाले दिखाए थे हमने, वो प्लांट हमने रिपोर्ट कर दिए हैं छोटे पॉट में, वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये दूसरी बार वही सीड्स 2 महीने बाद इनका जर्मिनेशन हुआ वो प्लांट्स है। देखिए इनकी भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। और अभी भी कुछ कुछ ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे तो दिखते भी नहीं है, तो अभी भी ग्रो हो रहे हैं। इसमें कुछ सीड्स है, तो 20-25 सीड्स हमने इसमें ग्रो किए थे। तो धीरे धीरे ही इनका रिज़ल्ट और जर्मिनेशन देखने को मिला है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही हेल्दी प्लांट्स तैयार हुए हैं। और कुछ सीड्स हमारे पास बचे थे, तो अभी 2 दिन पहले ही उनको भी ग्रो किया है। तो वो यहाँ नहीं है, वो सेकंड टेरेस पे है, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे है। तो उसका भी रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे। कुछ बचे थे सीड्स तो उसको भी ग्रो कर दिए हैं। तो इस तरह से इनका ये रिज़ल्ट है, और बहुत अच्छे से फ्री में ये प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे इधर तो ये प्लांट्स बहुत महंगे मिलते हैं,
डिपेंड करता है कि इनकी ग्रोथ कैसी है, उसके ऊपर भी प्राइस रहता है। जो अच्छी ग्रोथ है तो 100 रुपये से तो कम मिलता नहीं है ये प्लांट, और बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमारे लिए तो अच्छा हुआ, चाहे जितने प्लांट्स आप तैयार कर सकते हो सीड से। ये देखिए, सबसे पहले जो ट्रे में 4-5 प्लांट्स हम आपको दिखाए थे वही है, इनको रिपोर्ट कर दिए थे। 10 प्लांट्स है सॉरी इसमें, तो एक पॉट में 2-2 प्लांट्स हमने यानी रिपोर्ट किए थे, वो है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये इनका रिजल्ट मिलता है। बस थोड़ा सा वक्त लगता है इनको सीडलिंग को ग्रो होने में, बस इतना पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए नहीं ग्रो हुए। तो इस तरह से आप चाहे जितने प्लांट्स बनाओ सीड से, और बहुत सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट्स बनाओ। तो हम भी इनकी हैंगिंग बास्केट ही बनाएंगे, अच्छी लगती है हैंगिंग बास्केट। और ये पॉट में मिट्टी और कोकोपीट है, जब हमने रिपोर्ट किए थे तो वैसे ही पॉट्स तैयार रहते हैं छोटे छोटे, तो उसी में ऐसे रिपोर्ट कर दिए थे। तो और इनकी ग्रोथ हो जाएंगी तो हम बड़े पॉट दे देंगे इनको। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है सीड से, और भी आपको शेयर करते रहेंगे जो जर्मिनेशन अभी होगा सीड का। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।